पाणीपाग पूर्वानुमान भली रोग वैराग मध्य आगुआ जानी हेब भविष्य में आपन को केउ रोग होबार आशंका अछि ताहा एबेठू कहब विशेष करी कैंसर ब्लड प्रेशर डायबिटीज पर लाइफस्टाइल एवं जीवन व्यापी औषध नेबा पड़ुवा रोगर आशंका अछि कि केबे हेबार डर अछि ताहा कहब नुआ टेक्नोलोजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायतार एपरि एक टेक्नोलोजी प्रस्तुत करछंती भुवनेश्वर एम्स और आईआईटी भुवनेश्वर दुई संस्था मध्य एथिपाई बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि उभय अनुष्ठान मिलित भावे ए दिगरे गवेषणा करिवे तेबे याकु नै आमे अधिक आलोचना करबा आलोचना पे आम सहित जोड़ी होउछंती प्रोफेसर आशुतोष विश्वास कार्यनिर्वाही निर्देशक एम्स रो एवं आम सहित मध्य जोड़ी होउछंती श्रीपद करमालकर आईआईटी भुवनेश्वर निर्देशक आपण उभय को स्वागत प्रोफेसर विश्वास आपण ठर आरंभ करिया चाहिए सर आज जे आमे हमर प्रतिक्रिया आपण सुनुतलु आपण कहले जे 5 वर्ष आगुआ मध्य जड़े व्यक्ति देहरु एमआरआई हो किंबा अन्य कोनोसी टेस्ट हो सेत्रु जानि हेबो जे याकु आगु को कोन रोग हबार अछि या किबळी संभव देखो तो बहुत धन्यवाद देवाक चाहूँगी फास्ट के ओटीवी को आउ वर्तमान आमर आईआईटी एवं एम्स सांगरे गोटे एमओयू साइन होईची आउ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यही आमर दुईटा डिपार्टमेंट एम्स एंड आईआईटी मिसिकिरी आमर गोटे फ्यूचर रे केमिति क्लिनिकल सर्विसेज को ऑगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन करिवा ऑगमेंटेशन माने होची जो हमर क्लिनिकल सर्विस जोटा ऑलरेडी चली ताकू केमती इम्प्रूव करवा आउ केमिति एटा एक्यूरेसी बढ़िबो तापरे होची ऑटोमेशन ऑटोमेशन माने किछि जो ऑटोमेटेड काम होबो आउ मेडिकल सर्विस वर्तमान डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जदि एडवांसमेंट होबो मेडिकल सर्विस पेशेंट केयर डायग्नोसिस तापरे एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट उपरे यारो हमरो ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट पूरा सिस्टम को ताको से बदल दबो तो सेति पई एम्स एवं आईआईटी संगे हमर ए जो एमओयू कराइछि तारो मेन उद्देश्य हला एया एबे हमर ए एक्सचेंज प्रोग्राम रे हमर जेमति हमर कंबाइंड कोर्स सेटा होबो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल तापरे एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ द फैकल्टी स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ द आईआईटी से माने आसीबे मेडिकल हमरो एम्स रे एम्स रु जिबे स्टूडेंट एवं फैकल्टी आईआईटी की जिबे से माने देखिबे केमती टेक्नोलॉजी तांकरो एडवांस टेक्नोलॉजी अछि आ सेही टेक्नोलॉजी को जदि हमें भाबेबा केमती यूज होबो फॉर द पेशेंट केयर सर्विस डायग्नोसिस आउ यारो गुटे इंपोर्टेंट हला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट हमर जो एक्सेल सर निश्चित रूप से या ऊपर हमें श्रीपद कर्माकर मध्ये आम सहित अछंती आईआईटी रो निर्देशक भुवनेश्वर तांकठरो जाने को चाहबो मिस्टर कर्माकर आपका भी स्वागत है ओटीपी में एआई ये कॉन्सेप्ट के बारे में हर कोई को नहीं पता है कि एआई का ट्रीटमेंट में क्या काम है देखिए जी एआई का ट्रीटमेंट में वैसा ही काम है जैसा ये तूफान का प्रेडिक्शन कैसा करते हैं जी। थोड़े दिन पहले या हम लोग अगर इंटरनेट पे यूट्यूब देखते हैं कोई गाना वगैरह सुनते हैं तो हमारे टेस्ट का दूसरा गाना उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाता है ऐसे कैसे आता है या हम जब ईमेल लिखते हैं थोड़े शब्द लिखते हैं तो और बाकी शब्द अपने आप कैसे आ जाते हैं तो उसी तरह का ये सब एक कॉमन ये है कि जिसमें ऐसा है कि हमारे पास अगर डेटा हो कि लोग किस तरह का मतलब सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन करते हैं किस तरह के गाने उनको पसंद हैं अलग अलग टाइप के लोगों को तो इसका अगर डेटा हो तो उस डेटा का उपयोग करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नया आदमी अगर होगा उसने ये गाना अगर सुना होगा तो उसको ये गाने भी अच्छे लगेंगे अगर उसने ऐसे शब्द लिखे होंगे तो शायद ऐसे और शब्द उसको चाहिए लिखने के लिए उसी तरह से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप मेडिसिन में आएंगे तो बहुत से पेशेंट्स रहते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं तो उनका जो अलग अलग पैरामीटर है वो डेटा रहता है अपने हॉस्पिटल में तो हम देखते हैं अगर ऐसे जो पेशेंट आए हैं 5 साल के बाद उनको कैंसर हो गया या दूसरों कुछ डिसीज ऐसे हो गए तो ऐसा डेटा अगर हम कलेक्ट करके उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो अगली बार जब पेशेंट आएंगे सर ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्राम लिखा हुआ होता है मिस्टर कर्माकर ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं हाँ
तो जैसे कैंसर हो सकता है क्या किसी को, इसका प्रिडिक्शन हो सकता है किसी को, जैसे दूसरे अलग अलग डिसीजेस भी हैं, जैसे मैं लिख के लाया हूं क्योंकि मैं मेडिसिन का आदमी नहीं हूं। जी। हाँ, तो जैसे अभी ऑप्थेल्मोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, पेडियाट्रिक्स है, सर्जरी, एपिडेमिक आउटब्रेक, एनेस्थोलॉजी, साइकियाट्री, कार्डियोलॉजी, कैंसर, ये हर अलग अलग मतलब चीजों में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद खाली ये प्रिडिक्शन ही नहीं, मतलब ये सॉफ्टवेयर लेवल पे ही काम एमओयू में होने वाला है ऐसा नहीं है। अगर हम आईआईटी को देखें तो आईआईटी टेक्नोलॉजी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरह से देखती है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्या, सॉफ्टवेयर लेवल, हार्डवेयर और सिस्टम लेवल और कंपोनेंट लेवल, ये तीनों लेवल पे होता है। जैसे हार्डवेयर लेवल पे यानी क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन, अब हमको किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, ब्लड शुगर मेजर करना है, तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट बनाना वो हार्डवेयर सिस्टम्स लेवल पे आता है। कंपोनेंट लेवल पे यानी डिवाइस बनाना है, छोटे छोटे जो रहते हैं, जो गले में डालते हैं, पेट में डालते हैं, दूसरे कहीं भी डाल के उसका मेजरमेंट करते हैं पैरामीटर का, तो ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस ये कंपोनेंट लेवल पे हम बनाते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंपोनेंट लेवल, ये सभी लेवल पे हम एम्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। प्रोफेसर विश्वास, आपण जानक चाहिए सर, जिते गाँव सरल लोकटीए, गरीब गुरुबा लोकटीए कौन रोग हुए पीएससी जाए, तापरे सीएससी जाए, तापरे बड़ मेडिकल आसे, तापरे विभिन्न प्रकार हॉस्पिटल को जाए, किंतु अनेक अंशरे आमे या देखु जे तथापि तार रोगटीए ठीक रूपे निरूपण होई पारेनी, किंतु जहां आपण दाबी करछन जे या द्वारा ठीक रे रोग डिटेक्ट होई पारिबो, यार एस्टाब्लिशमेंट किछि होई छि कि रिसर्च रे सर? आज्ञा रिसर्च चली आमर मेन आउरी ये आईआईटी संगरे आउ एम संगरे कोलाबोरेशन करिवार उद्देश्य है कि वर्तमान जो अवस्था जो परिस्थिति जतिकी आमर एडवांसमेंट हेची ताहाटू आगु को नहीं जीवा, जेमती मु कहबी जेमती डायग्नोसिस रे बहुत गुड़ा जेमती आमर माइक्रोस्कोप रे टेक्नीशियन दरकार, माइक्रोस्कोप डॉक्टर दरकार, स्लाइड को देखिबा पाई, डायग्नोसिस देखिबा पाई। जदि एआई इंटीग्रेशन हे जीवो ताहले एटा एक्यूरेसी बढ़ी जीवो, क्विक डायग्नोसिस होबो, एंड देन ऑटोमेशन जेमती विदाउट ह्यूमन, विदाउट आल्सो टेक्नीशियन, सेटा ऑटोमेटिक रिपोर्टटा बाहरी जीवो और एक्यूरेसी भी होबो। आउ तापरे जेमती सीटी स्कैन, एमआरआई, तारो रिपोर्टटा भी ऑटोमेटेड और एक्यूरेसी बढ़िबो। एआई जदि इंटीग्रेशन हे जीवो सब मशीन रे। वे वर्तमान आईआईटी हमको जब प्रोग्राम टेक्नोलॉजी देबे आउ मशीन आउ प्रोडक्ट से माने देबे आउ आमे आईआईटी जो साइंटिस्ट मानू को आइडिया देबु कि हमको दरकार कौन, हमरो दरकार जदि से जानिबे जे हमरो एक्यूरेसी डायग्नोसिस हमरो जेमती डायबिटिक, हाइपरटेंशन आउ कैंसर बहुत गुड़ा जो रोग से गुड़ा को केमिति क्विक डायग्नोसिस करि हबो। एबे ह्यूमन डिपेंडेंट डायग्नोसिस होची, जमती एतो भीड़ से भीड़टा को कम करबा पई हमको जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब यूज हबो ताले सेटा क्विक प्रोसेस रे जल्दी हे जिवो डायग्नोसिस, एक्यूरेसी भी बढ़िबो, ट्रीटमेंट इंप्रूवमेंट हबो एंड प्रेडिक्शन जेमती कहले प्रोफेसर करमलकर आ से जेमती हमर प्रेडिक्शन मॉडल हमें आगु को भी किछि जदि रोग ब्लड टेस्ट करी के हमें जानि परिबा कि इन फ्यूचर तांकर कौन रोग हेई पारे, कैंसर आगुरु प्रेडिक्शन भी करी हबो कि वर्तमान जदि कैंसर काकु जस्ट स्मॉल अनडायग्नोस्ड এবং জানিবা বেলকু স্যার বহুত লেট হৈ যাଉଛି, কেবে কেবে থার্ড স্টেজ তো কেবে কেবে फोर्थ स्टेज रे मनीषों को पाउछे। प्रोफेसर विश्वास आपण ठर जाने को चाहिए सर, ये देश रे प्रथम जेतेबेले भुवनेश्वर आईआईटी और भुवनेश्वर एम्स भितर एभली एमओयू स्वाक्षरित होउची। एटा हमरो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट है हमरो बोधे एटा फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री। हमरो जो प्रकार हमरो जो एम ऑब्जेक्टिव एवं हमरो जो प्रकार हमरो कोलाबोरेशन होउची वर्तमान हमरो एटा 2-3 मास हैला हमरो चालीची एटा हमरो आईआईटी डायरेक्टर एंड हमरो एम संगरे मीटिंग हेची
एवं हमरो डिसाइड हेछि कि केमती हमें आगु को बढ़िबा आ केमती मेडिकल हेल्थ जो सेक्टर क्लिनिकल सर्विस रे केमती हमरो वर्ल्ड क्लास बहुत इनोवेटिव एंड रिसर्च मोड रे हमें या आगु को नहीं जिबा आ जदि इंजीनियर माने जानिबे तांकरो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जदि यूज करिवे जे भाई एटा हमरो हेल्थ सेक्टर रे क्योंकि कहीं कि हमरो हेल्थ सेक्टर टा पूरा डिपेंडेंट मशीन ऊपर जहाँ देखिए आप एडवांसमेंट इन पेशेंट केयर डायग्नोसिस सब मशीन डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट तो आम जदि हमरो यही टेक्नोलॉजी जदि से माने जानिबे डायग्नोसिस करिबारे जदि एकदम एक्यूरेट हो जाए ताले ये अनेक मात्रा रे हेल्पफुल है। मिस्टर कर्माकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगेगा? ये तो अच्छी बात है कि बीमारी का पता चल जाएगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगी, तो कितना वक्त लगेगा? किस काम के लिए कितना वक्त लगेगा? ये आने में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिशनरी के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि 5 साल पहले कि आपको क्या बीमारी होने वाली है, तो ये कब आएगा? ये डेवलप करने के लिए कितना देर जी, लगेगा, जी, ऐसा जी, पूछ रहे हैं जी। हाँ, ये प्रॉब्लम के ऊपर निर्भर करता है। जो सॉफ्टवेयर लेवल का काम रहता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटेशन हार्डवेयर लेवल है, कंपोनेंट लेवल है, उसको ज्यादा देर लगता है। तो कभी कभी कोई प्रोग्राम 6 महीने में भी डेवलप हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है। लेकिन जो हार्डवेयर का काम रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का काम रहता है, डिवाइस बायोसेंसर बनाने का रहता है, उसको ज्यादा देर लगता है। 1 साल 2 साल 3 साल कभी ऐसे भी लग सकता है। जी, ये माइक्रो लेवल में कुछ हेल्प कर पाएगा सर? जैसे कि हम गांव की बात कर रहे हैं। हाँ, माइक्रो लेवल पे कुछ हेल्प कर पाएगा एआई? नहीं, हाँ, ये एआई यानी क्या है? ये प्रिडिक्शन करने का एक तरीका है। तो जहां जहां हमारे पास बहुत सा डेटा रहेगा किसी भी चीज का, उसका हम प्रोसेस करके वो डेटा को ये करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आया दिमाग की कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है भुवनेश्वर में। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत दिन से आया हुआ है। हाँ। और अभी छा गया है। ट्रीटमेंट में इसको खोज के निकालना और फिर पहले 5 साल पहले क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके बारे में सोचना, ये तो ट्रीटमेंट के सेक्टर में तो पहली बार हो रहा है। हाँ, कि एआई का यूज इन ट्रीटमेंट। हाँ, मतलब एआई जैसे ही आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, कई साल पहले 30 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इतना नहीं था, लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह आ गए, एकदम छा गए, तो आप अपने आप वो एप्लीकेशन डेवलप हो गए अलग अलग एरिया में, कहां कहां हम कर सकते हैं। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका है डेटा प्रोसेस करने का। तो ये एक बार जब लोगों में ये प्रोग्राम बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो अलग अलग एरिया में वो लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया कि जैसे हम YouTube देखते हैं, गाने का प्रेडिक्शन भी कर सकता है कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगेगा दूसरा। उसी तरह से हम ईमेल कर लिखते हैं तो वो प्रेडिक्ट करता है कि आपको कैसे और शब्द चाहिए। तो इसी तरह से अभी ये एरिया में भी हो रहा है। तो हर एरिया में ये एआई छा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स छा गया था 30 साल पहले। बहुत सारे डेटा हैं इसके अंदर जो कि हेल्प करेंगे आगे चलकर जो बीमारियां हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कर्माकर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आशुतोष विश्वास आम सहित आलोचना करने पे एवं एमिति एक कॉन्सेप्ट मध्ये चिंता करबा पई जहां आगु को आम समस्तक पई बेस सहायता करिवो जे आम देहरे थिबा रोग को आम 5 वर्ष पूर्व निरूपण ना केवल करि परिबु, तार ट्रीटमेंट मध्ये आरंभ करि परिबु, जहां द्वारा कि कैंसर भली दुरारोग्यरु मध्ये आमे पूर्वरु बंची परिबा। कांगरा अनेक समय ए सब कैंसर कोंतु किंबा ब्लड प्रेशर डायबिटिक कोंतु डिटेक्ट करने को समय लगी जाए एवं हुए तो मनुष्य तार जीवन मध्ये हरै बसे। एवं एभली एक एमयू स्वाक्षरित होइछि भुवनेश्वर एम्स एवं भुवनेश्वर आईआईटी भितर।